हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हो गई हूँ सुबह सुबह रेडी। सुबह तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ सुबह के 10 तो बजे हैं, अभी 10 ही। और पहले तो मैं जाऊंगी दुकान। उसके बाद जाऊंगी मैं अपने मामा जी के घर, क्योंकि वहाँ पर आज ना उन्होंने मौनाक देव को बुलाया है धाम पर। तो हम उन्होंने हमें भी बुलाया है धाम पर। तो वहीं जाएंगे हम। हम सब, मेरी बहनें भी और मैं भी। तो मैं पहले ना दुकान जाऊंगी। वहां पर ना मेरी छोटी वाली यानी मेरी मासी की बेटी है, उसकी गाड़ी आएंगे, उसी में हम सब जाएंगे फिर। तो मैं तब तक दुकान में काम करूंगी जब तक वो नहीं आते हैं। हम तकरीबन यही 1:30-2 बजे के करीब जाएंगे मामा जी के घर। तो तब तक हम ना तब तक मैं ना रेडी होके, बस मैं यहाँ से रेडी होके चली जाऊंगी और वो फिर वहीं पे आ जाएंगे दुकान पर। तो फिर उसके बाद ना जाएंगे, तो वहां पर हम कीर्तन भजन भी करेंगे। देवता आए हैं तो कीर्तन भजन तो होगा ही, और साथ ही मंडियाली धाम भी खाएंगे। तो कुल मिला के ना मजा आने वाला है, इसलिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। आगे देखते हैं और मिलते हैं सीधे जाके मामा जी के घर में। ये मैं पहुंच गई थी अपने मामा जी के घर। यहाँ पर अंदर ना पूजा के कमरे में बैठे थे देवता, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और फिर ये देखिए एक साइड यहाँ पर खाना खाने के लिए बिठा दिया था जो देवता के लिए आए हुए थे, क्योंकि अभी ना देवता के जाने के टाइम हो गया था, इसीलिए सबको खाना खिला लिया था और हम बैठे हुए थे एक साइड कीर्तन करने के लिए। और उसके बाद ना मामा जी, ये देखिए जो बाल्टी पकड़े हुए हैं ये इन्हीं का घर है। और ये बाल्टी में इन्होंने ना गोबर और गाय का गंतर लाया हुआ है, जो यहाँ पर छिड़क रहे हैं। इससे इससे क्या होता है कि जैसे गाय के गोबर और गंतर को पवित्र माना जाता है, तो यहाँ पर ना खाना खाया होता है तो कहते हैं हमारे यहाँ कि यहाँ पे जूठा हो गया है, तो इसीलिए इसको छिड़क रहे थे। यहाँ पर देवता निकलेंगे तो इसलिए इससे पहले यहाँ पर सफाई की जाती है गाय की। और ये गंतर से ये जो खड़े हुए ना, ये मेरे मामी जी हैं, ये हमें देख रहे थे और देख रहे थे अभी निकल जो रहे थे देवता, इसीलिए ये यहीं पर खड़े होकर देख रहे थे। और ये लड़का है ना, इसने हाथ में पकड़ी है, इसको छड़ बोलते हैं, ये देवता की छड़ है। और साथ में ये जो सांगल लेके खड़े हुए हैं ये देवता के गुर हैं। ये भी हमारे चाचा जी हैं, ये देवता के गुर हैं। और ये जो पीठ पर लेके आ रहे हैं ये देवता के पुजारी हैं, ये देवता को बाहर लेके जा रहे हैं। और देवता के रथ में रागलियाँ डालेंगे। रागली यानी दो तरह के डंडे, दो टाइप के डंडे होते हैं, बस ये देखिए ये है रागली, इनको डालेंगे इसमें। और इससे ना रथ उठाने में आसानी होती है। देवता के जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम रथ बोलते हैं। जो भी ये दिखाई दे रहे हैं आपको देवता का ये पूरा का पूरा, ये तो हम इसको रथ बोलते हैं। यहाँ पर सब देख रहे थे रेडी होते हुए देवता को, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद देवता चले जाएंगे। सभी जाते वक्त ना घर के लोग जितने भी होते हैं देवता को धूप चढ़ाते हैं जाते वक्त। जब आते हैं देवता उस वक्त भी और जब जाते हैं देवता उस वक्त भी। और यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ना देवता के नीचे से घूम रहे हैं, इसको हमारे यहाँ पर रक्षा का फेरा बोलते हैं। इससे कहते हैं कि जो भी आदमी को छोटी मोटी दिक्कतें आती है, जैसे या कोई हो जाती है ना कभी भूत प्रेत की बाधा या कुछ और, तो उन सब से बचाती है। वे सब ना दूर दूर तक नहीं आ सकती है आदमी के पास, तो इसलिए यहाँ पर देवता के रथ के नीचे से घूमते हैं। और बस अब थोड़ी देर के बाद देवता चले भी जाएंगे। अभी ये जो अभी ना देखो ये खुश होके ना देवता यहाँ पर नाट्य डालते हैं, तो नाच के जाएंगे देवता, यानी देवता खुश हैं इसलिए नाच रहे हैं। ये अकेले हैं नहीं, जहाँ जहाँ भी देवता धाम खाने के लिए जाते हैं वहाँ पर सब ऐसा ही होता है। खुश होके देवता लास्ट में जाते वक्त नाटी डालते हैं। हमारे यहाँ पर इसको नाटी डालना ही बोलते हैं। जब देवता नाचे हैं, मानो ये जो पीछे से आपको जाते हुए ट्रक दिखाई दे रहा है ना, इसी में देवता जाएंगे। और जब देवता नाचते हैं ना, तब मान लो एक अंदर से एक खुशी सी महसूस होती है देवता को नाचते हुए देखते हुए। और ये देखिए अभी चला गया देवता अपने घर, यानी अपने मंदिर की तरफ प्रस्थान कर लिया देवता ने। और सब जो भी जितने भी लोग इनके साथ आए थे, देखिए कितने लोग आए हुए थे, सब चले गए हैं देवता के साथ।
और यहाँ पर दूसरी तरफ इनकी चली हुई था मस्ती मजाक। यहाँ पर इन दोनों के चली हुई थी कीर्तन अपने तरीके की। यहाँ पर ये ना दीदी का चश्मा लिया हुआ था इसने, और इससे ना इसकी मम्मी छुड़ा रहे थे, यानी भाभी हमारे, क्योंकि नज़र का चश्मा है और ये आंखों के लिए अच्छा नहीं होता ये, क्योंकि इसको अपनी आंखों पे लगा रही थी। तो ये ना अपनी मम्मी से बोल रही थी कि मेरी बू का चश्मा है, इसको दे दो, और जाके फिर ये अपनी छोटी वाली बू के गोद में बैठ गई थी। और ये ना सौरभ उसको दे रहा था बार बार कि ये ले, और इसकी मम्मी ने लेके दीदी के पास दे दिया। अब खुश हो गई थी। अब इन दोनों का नाच देखिए कैसे नाच रही है दोनों। इसने ना अपने बू के दुपट्टे की साड़ी लगा ली थी, और आरवी का था डांस देखिए, बहुत सुंदर नाच रही है। लेकिन अगर इसकी तरफ कोई हंसता था ना तो ये रुक जाती थी, और नाच बहुत अच्छी रही थी ये। अब हो गया था शाम का टाइम, और ये देखिए मैंने मामा जी के पूजा के घर की थोड़ी सी क्लिप ले ली है, अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और साथ में देखिए यहाँ पर चली हुई थी हम सबकी गपशप। वैसे ये मामा जी की बहू है, और साथ चली हुई थी इन दोनों तीनों की मस्ती। ये तीनों मस्ती में थे, मस्ती कर रहे थे। और अभी ना हम घर पहुंच गए थे, यानी मम्मी डैडी के घर आ गए थे हम। ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं उन्हें मामा जी के घर से। रोड में ही, नेशनल हाईवे पर ही है। और यहाँ पर ना भाभी और मेरी ये सबसे छोटी वाली सिस्टर है जो रज़ाई में कवर डाल रही थी। ये ना डबल बेड की रज़ाई है, और ये दोनों इसमें डाल रहे थे, थोड़ी भारी भी है, तो मैं इनका व्लॉग बनाने लग गई। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ में देखिए पीछे चली हुई थी भिक्षु की शरारतें बेड के ऊपर, पूरी की पूरी चद्दर हटा ली थी इसने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।